गोवा जाने का हम सभी प्लान बनाते हैं पर वो प्लान किसी न किसी कारण से कैंसल हो जाता है, पर हमारा ये प्लान कैंसल नहीं हुआ। ये है गोवा, जो रात में ऐसा दिखता है और यहाँ समुद्र में शिप्स होती हैं और उन शिप्स में होते हैं कैसीनो, क्योंकि लैंड पे कैसीनो बनाना लीगल नहीं है पर समुद्र में तो बनाया जा सकता है। यहाँ पे एटीट्यूड मेरा लाखों वाला है, पर वो ट्रिप हमने मात्र 5,000 में की थी, ट्रेन का खर्चा हटा के, क्योंकि ट्रेन से जाओ या प्लेन से जाओ वो आपके ऊपर है। हमें तो 2 दिन लगे थे दिल्ली से गोवा जाने में और हम रुके थे डी अल्कजार गोवा में। यहाँ आज के दिन आपको 1,000 में एक रूम मिल जाएगा। ये है कैंडोलिम में। तो हम फिर कैलिंगुड बीच ना जाएं ऐसा तो नहीं हो सकता। ये है आपके सामने कैलिंगुड बीच। और नॉर्थ गोवा के बीचेस थोड़े बहुत क्राउडी होते हैं, कुछ बीचेस में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि नॉर्थ गोवा ही लोग लगभग जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बीच बहुत ज़्यादा सैंडी और यहाँ के बीचेस में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ 4-5 हज़ार में मिल जाती हैं। अगर आप बार्गेन करो तो वो और सस्ता कर देते हैं। तो देखिए, अभी तक एक दिन का 1,000 रुपये ही खर्चा हुआ है, बाकी आपके ट्रैवल चार्जेस, आप जहाँ आए वहाँ से आपको बीचेस जाना होगा, बहुत सारी जगह जाना होगा, तो उसका आप 500 रुपये मान सकते हैं। और ये देखिए, इतनी सुंदर लहरें होती हैं, पर इन लहरों में होता है बहुत सारा सॉल्ट। अगर आप इन लहरों में जाते हैं तो आपके पूरे कपड़ों में सॉल्ट भर जाता है, पर वो एक्सपीरियंस वर्थ डूइंग है। और ये है कैलिंगुड जैसा ही दूसरा बीच कैंडोलिम, ये भी नॉर्थ गोवा में है। इधर भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। कैलिंगुड, कैंडोलिम, नॉर्थ गोवा के सारे बीचेस में ज़्यादा इतना डिफरेंस दिखता नहीं है, सभी लगभग एक जैसे और एक जैसे ही क्राउडेड रहते हैं। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा साउथ की साइड। ये नॉर्थ गोवा से जैसे ही हम साउथ बढ़ने लगते हैं वैसे ही बीचेस थोड़े से कम क्राउडी होने लगते हैं। ये आप देख सकते हैं सिंकेरिम बीच पे सनसेट, और ये है सिंकेरिम बीच जो कि रॉकी है। शायद रॉकी होने के कारण ही यहाँ कम लोग आते हैं। आइए अब हम चलते हैं वापस अपने होटल डी अल्कजार। हमने रात को डी अल्कजार में मारी है रेड। ये है प्रशांत, और ये देखिए हम देख रहे हैं क्या, इनका किचन एकदम हाइजीन प्रूफ है। ये किचन इंस्पेक्शन हो रहा है, तो लगभग सारी चीज़ें हमें, अदरक, दूध, चाय बनाने वाली सारी चीज़ें तो खुली ही दिखी, पर हाइजीन मेंटेन्ड है। अब आइए चलते हैं एक और रॉकी बीच पर, जो कि और नॉर्थ में है, और इसका नाम है अंजुना बीच। अंजुना बीच और ज़्यादा रॉकी है। रॉकी बीच इसकी एक खास ये बात होती है कि दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बस आप इसमें जाके बहुत ज़्यादा कुछ खेल कूद या फिर इधर उधर घूम नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बहुत रिस्की होता है कि आप यहाँ दौड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो और बाई चांस आप गिर गए तो आपको पता ही है कि नीचे क्या होगा, पत्थर। तो ये देखिए, हम सभी लोग जा रहे हैं पत्थरों की तरफ आगे। बड़ा ही संभल के चलना पड़ता है, रुक के चलना पड़ता है, और ये देख के चलना पड़ता है कि कहीं ये बीच हमारा आखिरी बीच न बन जाए। तो फिर हम गए और नॉर्थ एक फोर्ट की तरफ। इस फोर्ट का नाम है चपोरा फोर्ट, और चपोरा फोर्ट के सामने ही है चपोरा बीच और वेगेटर बीच। ये है वेगेटर बीच, चपोरा बीच दोनों ही काफ़ी सुंदर हैं। चपोरा फोर्ट आदिल शाही के ज़माने का फोर्ट है, और आसपास सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च भी है, जो कि बहुत फेमस और काफ़ी सुंदर भी है। आप वहाँ भी जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं आज दूसरे दिन तक भी कोई ज़्यादा खर्च हुआ नहीं है। 2 दिन 2,000, ट्रैवलिंग का 2 दिन का 1,000, तो टोटल 3,000। और रात होते ही बागा बीच जाकर हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे शेक्स हैं, पर ज़्यादातर शेक्स खाली पड़े हुए थे, क्योंकि रात में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं घूमते। पर हाँ, अंदर जो क्लब्स वगैरह थे उसमें लोग डांस वगैरह कर रहे थे, और काफ़ी सुनसान था ये बीच रात को। हमने देखा कि कुछ लोग तो बैठे हुए हैं, तो फिर हम भी जाकर कहीं बैठ गए और हमने सोचा कि क्यों ना सुबह सनराइज़ देखा जाए। जैसा कि आपको पता होगा, गोवा वेस्ट में है, सन ईस्ट से उगता है, तो हमने ये दिमाग लगाया ही नहीं। और सुबह पता चला कि सनराइज़ तो यहाँ 10 बजे होता है, जो कि दिखता नहीं है, राइज़ होते हुए सीधे ऊपर निकल जाता है। अगली सुबह हम पहुँचे मीरामार बीच में हमने किया क्रूज़। ये क्रूज़ भी लगभग 400 रुपये पर हेड पड़ता है। तो आप इधर कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 3 दिन के आपको होटल का चार्ज हो गया, 3 दिन का 1,500 ट्रैवलिंग चार्ज हो गया, और 500 रुपये आप ये भी जोड़ लीजिए तो 2,000 ये हो गया। तो टोटल मिला के 5,000 में आपकी गोवा की ट्रिप हो सकती है एकदम कंप्लीट। अब आप बोलोगे कि इतना सब हो गया पर खाना तो खाया ही नहीं, तो मैंने जो 1,000 रुपये बताया था वो 1,000 रुपये एक रूम का था, जहाँ 2 लोग रुक सकते हैं। और अगर वहाँ 2 लोग रुक सकते हैं तो फिर मतलब आपका पर हेड पड़ा 500 रुपये, और जो बचे हुए 500 रुपये उसमें आप दिन में खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट है वो होटल में ही इंक्लूड होता ही है। तो आपके जो भी दोस्त हैं जो कि ट्रिप कैंसिल बजट रीज़न से करते हैं, उन्हें भेजो ये वीडियो और बताओ कि भाई सिर्फ 5,000 में घूमा जा सकता है पूरा गोवा।